दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड SCID फर्स्ट ईयर एग्जाम की प्रिपरेशन। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं एग्जाम का टाइम हमारा बहुत नजदीक आ चुका है ना। तो दोस्तों बहुत कम समय में हमें कैसे तैयारी करनी है, कैसे अपने सभी सिलेबस को हमने कवर करना है हर पेपर का, ठीक है। तो जैसे कि सभी जानते हैं हमारे 6 पेपर होने वाले हैं। तो 6 में अब हम कर रहे हैं जो हमारा एग्जाम पेपर पैटर्न है उसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एग्जाम पेपर पैटर्न को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो आज का पेपर का हमारा जो रहेगा पैटर्न थर्ड का रहेगा। पेपर थर्ड का पैटर्न देखेंगे किस तरीके से आएगा और कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो दोस्तों पेपर थर्ड जैसे कि हम सभी जानते हैं पेपर थर्ड हमारा एजुकेशनल असेसमेंट, टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड मटेरियल डेवलपमेंट है, ठीक है। टीचिंग एजुकेशनल असेसमेंट टीचिंग स्ट्रेटेजी। अब इसमें हमने देखना है कि हमने इसको कैसे सॉल्व कर, किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है और कैसे किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं और किस तरीके से हमारे सिलेबस से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों हमारे क्वेश्चन पेपर जो हमारा एग्जाम पेपर पैटर्न होगा वो इस तरीके से आएगा, जिसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। कौन कौन से? पहला होगा आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित का विस्तार करना है। इसमें आपको 5 नंबर की फुल फॉर्म्स मिलेंगी, ठीक है ना। 5 नंबर की फुल फॉर्म होंगी, आपको पांचों करनी होंगी। 5 फुल फॉर्म्स है, पांचों को आपको क्या करना होगा, शॉर्ट फॉर्म्स दे रखी होंगी और आपको फुल फॉर्म्स उनकी करनी होंगी। यानी कि शॉर्ट्स नेम जो दे रखी है इनको फुल फॉर्म इनका यानी कि फुल नेम आपको लिखना होगा विस्तार में। जैसे IEP दे रखा है यानी कि एजुकेशनल इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, सभी जानते हैं ना, वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम, ठीक है ना। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम, ठीक है, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। दूसरा आपका SHS यानी कि सेल्फ हेल्प स्किल, यानी कि स्वयं सहायता कौशल। तो स्वयं सहायता कौशल आपको हिंदी में लिखना है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं आप इंग्लिश में लिख दीजिए सेल्फ हेल्प स्किल्स, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में भी नहीं लिखना चाहते तो आप रोमन में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। जैसे हम कह सकते हैं सेल्फ हेल्प स्किल, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है आपका BP यानी कि वर्बल प्रॉम्प्ट, मौखिक सहायता या शाब्दिक सहायता, ठीक है। आप इसको वर्बल प्रॉम्प्ट हो गया, ये मौखिक सहायता। चौथा आपका दे रखा है TA यानी कि टास्क एनालिसिस, कार्य विश्लेषण, टास्क एनालिसिस, ठीक है। पांचवा दे रखा है TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री। इस तरीके से आपने इसको फुल नेम लिखने होंगे, ठीक है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प स्किल्स है ना ये, तो सेल्फ हेल्प स्किल भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में आप रोमन में भी लिख सकते हैं। चाहे आप हिंदी में लिखे, चाहे आप इंग्लिश में लिखे, चाहे आप इसको रोमन में लिखे, आपने इसके फुल नेम करने हैं। तो ये सब आपके 1-1 नंबर के हैं। हर फुल फॉर्म आपकी कितने नंबर की है, 1-1 नंबर की है। तो ये आपका 5 नंबर का पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे 5 फुल फॉर्म्स पूछी जाएंगी और इस तरीके से आपने इसके आंसर्स देने हैं, ठीक है। दूसरी बात होती है दोस्तों क्वेश्चन 2 किस टाइप का है। क्वेश्चन 2 में देखिए आंसर द फॉलोइंग इन द 1 और 2 सेंटेंसेस, यानी कि निम्नलिखित का 1 या 2 में आपको 2 वाक्यों में इसका उत्तर देना है। 2 वाक्यों में, जिससे हम कह सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जिसे हम अति लघु प्रश्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अति लघु प्रश्न, ठीक है। अति लघु प्रश्न जो होते हैं 1 लाइन में या 2 वाक्यों में हम उसका उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहले पूछ रहे हैं आपसे सीखने का चरण।
इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको जब मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स और टॉपिक्स जब कराए थे, मैंने आपको बोला था आपके कि शॉर्ट क्वेश्चन आपको ज्यादातर आपको यूनिट 2 से मिलेंगे। यूनिट 2 से ही आपको 2 नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोग क्लास 4 नहीं देखते जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताए जाते हैं। आप सोचते हैं ये तो क्या, ये तो हमने सिलेबस में सब देख रखा है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हमने कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। जब तक हमें किसी चीज का रास्ता नहीं पता होगा हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो ठीक रास्ता हमें पता होना चाहिए। पहुंच तो आप कैसे भी जाओगे घूम घाम के, लेकिन उसमें अधिक समय लगेगा आपका, ठीक है ना। इसलिए हमें ठीक पता होना चाहिए हमने तैयारी किस चीज की करनी है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आया आपका सीखने का चरण, ठीक है। सीखने के कितने चरण है और कौन कौन से चरण है, तो आपने 1 या 2 वाक्यों में इसका उत्तर देना है। जैसे हम सबको पता है सीखने के चरण कौन कौन से, अर्जन करना, निपुणता, सतत बनाए रखना, सामान्यीकरण, अनुकूलन, ठीक है। तो लिख देना है अर्जन करना, इसे ग्रहण करना भी बोलते हैं, एक्विजिशन ग्रहण करना भी बोलते हैं और अर्जन करना भी बोलते हैं। दूसरा है आपका निपुणता, निपुणता यानी कि आप कह सकते हैं इसको फ्लुएंसी या लयबद्धता, ठीक है। तीसरा है आपका सतत बनाए रखना, सतत बनाए रखना यानी कि मेंटेनेंस, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका सामान्यीकरण, ठीक है, जनरलाइजेशन आ गया आपका। उसके बाद आ जाएगा आपका अनुकूलन, अनुकूलन यानी कि आपका एडेप्टेशन, ठीक है। एक्विजिशन, फ्लुएंसी, मेंटेनेंस, जनरलाइजेशन और अडेप्टेशन, ठीक है। ये आपके सीखने के चरण हो गए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कार्य विश्लेषण की विधियां। कार्य विश्लेषण की 3 विधियां थी, कर्ता को देखकर, स्वयं अवलोकन और स्मृति द्वारा। यानी कि हम जब कार्य विश्लेषण जब करते हैं तो हम 3 प्रकार से कार्य विश्लेषण कर सकते हैं किसी भी क्रिया का। जैसे कि कर्ता को देखकर, कर्ता को देखकर, किसी कार्य को कोई व्यक्ति कैसे कर रहा है, तो जो व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है वो कर्ता हो गया। तो कर्ता को हम देखकर कर सकते हैं, कर्ता की प्रत्येक क्रिया को हम लिख सकते हैं, ठीक है। कर्ता को देखकर, स्वयं अवलोकन, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, स्वयं अवलोकन यानी कि हम अपने प्रत्येक क्रिया का स्वयं अवलोकन करके उसको लिखेंगे। तीसरा हो जाएगा स्मृति द्वारा, स्मृति द्वारा, ठीक है। इसमें हम सोच सोच कर प्रतिक्रिया को लिख सकते हैं। तो ये कार्य विश्लेषण की आपकी 3 विधियां हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाएगा सहायता के प्रकार। एक चीज ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। आपसे कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर किस प्रकार से देने हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। सहायता के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रॉम्प्टिंग हमने किया था, तो सहायता के प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो है हमारा शारीरिक सहायता, शारीरिक सहायता, ठीक, मौखिक सहायता, और सांकेतिक सहायता, सांकेतिक सहायता यानी कि फिजिकल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट और जेस्चर प्रॉम्प्ट। तो इनकी शॉर्ट फॉर्म बी, ये आ जाएगा आपका पीपी फिजिकल प्रॉम्प्ट, बीपी जैसे कि ये आया यहाँ पर वर्बल प्रॉम्प्ट, और तीसरा आ जाएगा जीपी लिख के आता है कभी कभी जेस्चरल प्रॉम्प्ट, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आएंगे इनके, बीपी, जीपी और पीपी, फिजिकल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट और जेस्चरल प्रॉम्प्ट, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों शिक्षण की विधियां। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है, इस तरीके से आपको आएगा, या शिक्षण की विधियां लिखिए। तो शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, एक तो होगी सहायता यानी कि प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। फिर हो गया आपका कार्य विश्लेषण,
ठीक है। उसके बाद आ गया आपका विलोपन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका आकार देना, आकार देना, और एक और है इसके बाद श्रृंखलाबद्धता, श्रृंखलाबद्धता। आप देखिए दोस्तों, ये आपकी प्रॉम्प्टिंग हो गई, यानी कि प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, कार्य विश्लेषण टास्क एनालिसिस हो गई, फेडिंग हो गई आपकी, विलोपन, आकार देना शेपिंग हो गया आपका, श्रृंखला यानी कि चेनिंग हो गई। ये कितनी कितनी विधियां, 1 2 3 4 5 विधियां हैं शिक्षण की, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग, टास्क एनालिसिस, फेडिंग, शेपिंग और चेनिंग, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरिया मॉन्टेसरी का जन्म कब हुआ? तो सभी जानते हैं दोस्तों कब हुआ था, 1870 में हुआ था, चिवाले नामक ग्राम इटली में, ठीक है। मरिया मॉन्टेसरी का जन्म इटली में चिवाले नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। उसके बाद, और ये क्वेश्चन आपकी क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 5 नंबर का है, तो ये आपके हो जाएंगे 10 नंबर के क्वेश्चन ऑल ओवर, ठीक है। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछा गया है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन आएगा आपका, राइट शॉर्ट आंसर 1 एनी 4 क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। अब देखिए इसमें किन्हीं 4 प्रश्नों के लघु क्वेश्चन देने, यानी कि लघु उत्तर देने, यानी कि हमने 150 शब्दों में करना है इसे। कितने शब्दों में करना है, 150 शब्दों में, और हमारा प्रत्येक प्रश्न कितने का है, 5 नंबर का है ये, ठीक है। 5 नंबर का होगा, और हमने कितना करना है, 4 क्वेश्चन करने, और इसमें दिए कितने, 1 2 3 4 5 प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन 5 में से हमने केवल 4 प्रश्न करने हैं, यानी कि हमने 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक आकलन का अर्थ और परिभाषा और प्रकार बताइए, ठीक है। यानी कि एजुकेशनल असेसमेंट क्या है, आप इसका इनको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, इसमें इसकी अवधारणा या इसका मीनिंग और इसकी डेफिनेशन देंगे, और इसके कौन कौन से प्रकार है आपको इसमें बताना होगा। अर्थ करेंगे, परिभाषा करेंगे और प्रकार बताएंगे, 150 नंबर का आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह शिक्षण के प्रकार। ग्रुप टीचिंग जो कराई है हमने आपको, ये सारे जितने भी मैंने यहाँ से आपको अब तक कराया है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं कराया है या जिसकी क्लास प्रोवाइड नहीं कराई है, ठीक है ना। इसकी भी मैंने करा दी है, शैक्षिक आकलन यानी कि एजुकेशनल असेसमेंट का भी क्लास करा रखा है, समूह शिक्षण के प्रकार यानी ग्रुप टीचिंग क्या है, ठीक है ना, और कितने भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है, ये भी सारा करा दिया है, ठीक। तीसरा है शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ, प्रकार और लाभ। इसमें आप शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का अर्थ बताएंगे, उसकी एक परिभाषा देंगे, और उसके कौन कौन से प्रकार हैं, उससे होने वाले कौन कौन से लाभ हैं, या हम इसका उपयोग क्यों करते हैं, उसके लाभ आप बताएंगे, ठीक है। मूल्यांकन क्या है, चौथा क्वेश्चन है मूल्यांकन, तो मूल्यांकन के बारे में बताएंगे, मूल्यांकन के आप प्रकार बताएंगे, ठीक है। सतत और व्यापक दोनों प्रकार के मूल्यांकनों को आपने डिटेल में करना होगा। पांचवा क्वेश्चन है, अभिलेख के प्रकार और रखरखाव समझाइए, यानी कि टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड एंड मेंटेनेंस। उनके कौन कौन से टाइप्स हैं, 2 प्रकार के होते हैं, शैक्षणिक और प्रशासनिक, और इनको किस तरीके से हम मेंटेनेंस करके रखे या मेंटेन करके रखे, इसको आपने इसमें समझाना होगा, ठीक है। तो ये चारों टॉपिक मैंने आपको क्लास अपलोड करा दिए गए हैं, और ये चारों टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इतने मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इनमें से 3 प्रश्न तो आपको फंस ही जाएंगे। 5 दे रखे ना, 5 में से 3 तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा 5 नंबर का, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन हमारे पूरे कितने नंबर के हो गए, 20 नंबर के हो गए यहाँ पर, ठीक। एक क्वेश्चन छोड़ना है हमने और 4 करने हैं, ठीक है। चौथे नंबर का क्वेश्चन आता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डिटेल, निम्नलिखित में से किसी एक का विस्तार पूर्वक उत्तर देना है हमने, ठीक है। विस्तार पूर्वक उत्तर देना है हमने 250 शब्दों में, और ये हमारा प्रश्न होगा 10 नंबर का। 3 प्रश्न दिए होंगे, 3 में से हमने एक करना है। अब हमने इसमें से देखना है कि कौन सा ऐसा हमारा टॉपिक है, इसमें से 3 टॉपिक दे रखे हैं, यानी कि 3 प्रश्न दे रखे हैं जिसमें हम डिटेल में बहुत अच्छे से पता है और हमें आना चाहिए, यानी कि जो आपको क्वेश्चन लगता हो ये मैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, तो उसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, और किस तरीके से, जैसे आईपी दे रखा है, तो आईपी क्या है, आईपी के सिद्धांत बता सकते हैं, आईपी के चरण बता सकते हैं आप, ठीक है। बहुत लॉन्ग हो जाएगा हर सिद्धांत को अगर आप डिटेल में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद पुनर्वलन,
रेनफोर्समेंट क्या है, उसकी परिभाषा हो गई, रेनफोर्समेंट के प्रकार हो गए, ठीक है, इसकी प्रणालियां हो गई, ठीक है, और इसको किस तरीके से, इसके नियम कौन कौन से हैं। IFSP यानी कि इंडिविजुअल फैमिली सपोर्ट प्रोग्रामिंग, इसको भी आप करा सकते हैं। अब ये तीनों आपकी जो टॉपिक है वो मैंने आपको क्लास अपलोड कर दिए गए हैं बहुत अच्छे से डिटेल में। तीनों में से आपका एक ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और एक ये है, इसका नहीं कह सकती ये आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये दो क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आने ही आने और हर बार आते हैं। इसकी जगह हो सकता है आपको अनुकूलन मिल जाए, ठीक है, अनुकूलन मिल जाए। बाकी पेपर थर्ड जो होगा उसका पैटर्न यही होगा, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 नंबर के जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, सॉरी, जो हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघु प्रश्न जिसमें बात हो रही है, 1 या 2 सेंटेंस में हमने आंसर देने हैं, वे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे। तो जितने भी मैंने आपको अभी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास कराई है, जिसमें 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन बताए हैं, आप उनको देख ले। पेपर थर्ड में जितने भी मैंने कराए हैं वो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।